हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी 100 मार्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। इसका आंसर लिखेंगे, कवित्री असमय पुत्र की मृत्यु के कारण उसे आगे का सहारा नहीं दिखता है, इसलिए वह अपने को असहाय और विवश कहती है। जब उसका पुत्र उसके साथ था तो उस खिलौने की भांति उसी में खोई रहती थी। जिस प्रकार बच्चे माँ अपने जिस प्रकार बच्चे माँ अपने बच्चों की तरह 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 के ध्यान रखती है। कहीं उसे सर्दी न लग जाए, कहीं उसे लू न लग जाए, कभी उसे लोरियां गाकर सुनाती, कभी थपकी देकर। इसमें माँ का मन लगा रहता था, परंतु पुत्र के पिछड़ने के साथ ही वह असहाय हो जाती है और केवल उसके वियोग में आंसू बहाने को विवश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। इसका आंसर लिखेंगे, पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है। उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने का अवकाश नहीं रहता। वह उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखती है। बेटा को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है। उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है। उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। इसका आंसर लिखेंगे, माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वह अपना बेटा खो देती है। बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होता है, माँ की आँखों का तारा होता है, माँ का सर्वस्व। यदि क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्री का खिलौना क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों की खिलौना प्रिय होता है, वह उनकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होती है। उसी प्रकार कवित्री के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता का सारांश लिखिए अथवा पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ संक्षिप्त में लिखिए। ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर लिखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान मूलतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री है, परंतु सामाजिकता पर ध्यान दिया गया है उनका। कवित्री इस कविता में एक माँ की पुत्र की असमय मृत्यु होने पर उसकी स्थिति क्या हो सकती है, उसी का चित्रण किया है। इस कविता में कवित्री कहती है कि आज पूरा विश्व संसार हंस रहा है, सभी और खुशी की लहर है, परंतु इस विश्व में सिर्फ एक मैं दुखी हूँ जो मेरा खिलौना खो गया। खिलौना यहाँ पुत्र के प्रतीक के रूप में आया है। एक बच्चे के लिए सबसे प्यारी वस्तु उसका खिलौना होता है। यदि उसका खिलौना खो जाता है तो वह दुखी हो जाता है, परंतु जैसे ही मिलता है सुखी का ठिकाना न रहता। उसी तरह एक माँ के लिए पुत्र खिलौने की भांति ही होता है। माँ जिधर से आती है बच्चे को पुचकारती हुई आती है। बच्चा उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो जाता है, वह एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती। माँ अपने पुत्र को कहीं जाने नहीं देती, इसलिए कि उन्हें कहीं सर्दी न लग जाए, अतः आंचल की ओट में अपने गोद से नहीं उतारती। पुत्र जैसे ही माँ पुकारा कि माँ सब काम छोड़ते हुए दौड़ी चली आए। ये पंक्तियाँ माँ का पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाती है। यही नहीं, बच्चा जब नहीं सोता है तब उसे थपकी दे देकर लोरी सुनाकर सुलाती है। अपने पुत्र के मुख पर मलिनता देखकर रात भर जाग कर बिताती है। माँ अपने पुत्र की खुशी या उसे पाने के लिए क्या क्या नहीं करती। पत्थर जैसे अमूर्त को मूर्त मानकर उनकी पूजा करती, कहीं नारियल बतासे, कहीं दूध चढ़ाकर शीश नवाती,
फिर भी इतना करने के बावजूद उसका पुत्र छीन ही जाता है, इसलिए वह असहाय हो जाती है, उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं, उसकी शांति छीन हो जाती है। वह सोचती है कि मैंने अनमोल धन खो दिया है और फिर इसे मैं नहीं पा सकती। इस कारण माँ का जीवन सूना सूना सा हो जाता है। पुत्र की याद में रोते रहना नियति बन गई है। उसे जीवन नीरस लगने लगता है। उसे लगता है काश एक बार भी यदि पा जाती जी भर, हाँ, यदि एक बार ही आ जाती जी भर उसे प्यार करती। वह कल्पना करती है कि मेरे भैया, मेरे बेटा, अब माँ को छोड़कर तुम नहीं जाना, परंतु जो बिछुड़ गया वह पुनः मिलता कहाँ। अतः कवित्री कहती है कि बेटा खोकर मन को समझाना बड़ा कठिन है। भाई बहन पिता सब भूल सकते हैं तुम्हें, परंतु रात दिन की साथिन माँ तुम्हें कैसे भुला सकती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके उषा चैप्टर से कि प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है। इसका आंसर लिखेंगे प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातःकालीन अवकाश गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्ज्वल है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। शंख का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है, अतः यह तुलना युक्ति संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील जल में किसकी गोरदे हिल रही है। इसका आंसर होगा नील आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है, मानो नीले जल में किसी गौरांगी का गौर शरीर हिल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। इसका आंसर लिखेंगे सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा गीला चौका सा लग रहा है। इससे उनकी पवित्रता झलक रही है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। इसका आंसर लिखेंगे लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है। रात्रि को उन्होंने काली सील से तुलना की है। काली सील को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाती है। उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है एवं आकाश में लालिमा छा जाती है। लाल खरिया चौक उषा काल के लिए प्रयुक्त हुई है। उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खली घिस दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त कथनों को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे पवित्रता जिस स्थान पर मंगल कार्य करना हो उसे राख से लीप कर पवित्र बना लिया जाता है। लिपे हुए चौके के समान ही प्रातःकालीन आकाश भी पवित्र है। निर्मलता कालापन, मलिन अथवा दोषपूर्ण माना जाता है। उसको निर्मल बनाने के लिए उसे जल आदि से धो लेते हैं। जिस प्रकार काली सील पर लाल केसर रगड़ने से तथा बाद में उसे धोने से उस पर झलकने वाली लालिमा उसकी निर्मलता की सूचक बन जाती है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी हल्की लालिमा से युक्त होने के कारण निर्मल दिखाई देते हैं। उज्ज्वलता जिस प्रकार नीले जल में गोरा शरीर उज्ज्वल चमक से युक्त तथा मोहक लगता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी उज्ज्वल प्रतीत होता है। नील जल में किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सील और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा। इसका आंसर लिखेंगे कवि ने आकाश के रंग के बारे में सील का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि यह आकाश ऐसे लगता है
जैसे किसी सील पर से केसर धुल गई हो। स्लेट का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि आकाश ऐसे लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खरिया मिट्टी मल दी गई हो। इस उदाहरण द्वारा कवि ने श्वेतिमा तथा कालिमा के समन्वयन का वर्णन कर आकाश की जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खरिया मिट्टी मल दी हो का इस उदाहरण द्वारा कवि ने श्वेतिमा और लालिमा के समन्वय का वर्णन कर आकाश की शोभा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर के नभ को राख से लिपा गया चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। इसका आंसर लिखेंगे। भोर के नभ का रंग नीला होता है पर साथ ही उसमें सफ़ेदी भी झलकती है। राख से लिपे हुए चौके में भी नीलिमा अथवा श्यामलता के साथ सफ़ेदी का मिश्रण होता है। यही कारण है कि कवि ने भोर के नभ को राख से लिपे चौके की संज्ञा दी है। राख से ताजे लिपे चौके में नमी भी होती है। भोर के नभ में भी ओस के कारण गीलापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उषा का जादू कैसा है। इसका आंसर लिखेंगे। उषा का जादू उषाकालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता है, जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान जैसे नीले शंख, राख से लिपे हुए गीले चौके, काले सील से जो लाल केसर में घुली हो, लाल खरिया से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के पूर्व तक की आकाश की गोद में उषा का जादू चलता रहता है। उषा का जादू नीले शंख के समान, राख से लिपे हुए नीले चौके आदि के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। इसका आंसर लिखेंगे। प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। उनके नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल की उस वेला में आकाश नीले राख सा लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जन के एक चेहरा से कि ज्वाला कहाँ से उठती है। कवि ने इसे अति क्रुद्ध क्यों कहा है। इसका आंसर लिखेंगे। ज्वाला का उद्गम स्थान मस्तिष्क तथा हृदय के अंतर की उष्मा है। इसका अर्थ यह होता है कि जब मस्तिष्क में कोई कार्य योजना बनती है तथा हृदय की गहराई में उसके प्रति तीव्र उत्कंठता की भावना निमित्त होती है, तब वह एक प्रज्वलित ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। अति क्रुद्ध का अर्थ होता है अत्यंत कुपित मुद्रा में। आक्रोश की अभिव्यक्ति कुछ इसी प्रकार होती है। अत्याचार, शोषण आदि के विरुद्ध संघर्ष का आवाहन हृदय की अति क्रूर ज्वाला की मनोस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूची दुनिया में जन का युद्ध क्यों चल रहा है। इसका आंसर लिखेंगे। संपूर्ण विश्व में जन का युद्ध जन मुक्ति के लिए चल रहा है। शोषक, खूनी, चोर तथा अन्य अराजक तत्वों द्वारा सर्वत्र व्याप्त असंतोष तथा आक्रोश की परिणति जन के युद्ध अर्थात जनता द्वारा छेड़े गए संघर्ष के रूप में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता का केंद्रीय विषय क्या है। इसका आंसर लिखेंगे। कविता का केंद्रीय विषय पीड़ित और संघर्षशील जनता है। वह शोषण, उत्पीड़न तथा अनाचार के विरुद्ध संघर्षरत है। अपने मनोवोचित अधिकारों तथा दमन की दानवी क्रूरता के विरुद्ध यह उसका युद्ध का उद्घोष है। यह किसी एक देश की जनता नहीं, दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत जन समूह है जो अपने संघर्षपूर्ण प्रयास से न्याय, शांति, सुरक्षा, बंधुत्व आदि की दिशा में प्रयासरत है। संपूर्ण विश्व की इस जनता में अपूर्व एकता तथा एकरूपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रसार को किन किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार किया। इसका आंसर लिखेंगे। पृथ्वी के प्रसार को दुराचारियों तथा दानवी प्रकृति वाले लोगों ने अपनी सेनाओं द्वारा गिरफ्तार किया। उन्होंने अपने काले कारनामों द्वारा प्रतापित किया। उनके दुष्कर्मों तथा अनैतिक कृत्यों से पृथ्वी प्रताड़ित हुई है। इस मानवता के शत्रुओं ने पृथ्वी को गंभीर यंत्रणा दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का सारांश लिखे।
इसका आंसर लिखेंगे मुक्तिबोध की कविता अकेले मुक्तिबोध की कविता नहीं है, उसमें हमारे भारतीय जन समुदाय की समूह की कहना चाहिए, समूह जन की कविता शामिल और सक्रिय है। मुक्तिबोध की कविता और कथा कृतित्व एक चीख है उस अयथार्थ बौद्धिकता और अयथार्थ कलात्मकता के विरुद्ध जिसके चलते बहुत जल्दी नई कविता में गतिरोध आ गए थे। मुक्तिबोध की कविता का प्राण तत्व है उनका निरंतर आत्मसंघर्ष, इसी से वह हमें बांधती नहीं मुक्त करती है। उनसे असहमत होना भी उतना ही स्फूर्तिदायक होता है जितना उनसे सहमत होना। उनका यह आत्मसंघर्ष उनकी कविता जन जन का चेहरा एक में दिखाई पड़ता है। कवि पीड़ित और जनसंघर्ष जनता का जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है चित्र प्रस्तुत करता है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय शांति बंधुत्व दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है और इस एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। कवि कहते हैं कि चाहे जिस देश प्रांतपुर का ही जन जन का चेहरा एक के बाद एशिया यूरोप अमेरिका सभी जगह के मजदूर एक हैं। कवि पूंजीवादी समाज का भी शोषित वर्ग के रूप में देखता है, एक को शोषक और एक शोषित के का भी सभी के रूप धूप एक है, कष्ट दुख संताप एक है और सभी मुठ्ठियों का शोषण से मुक्ति। कवि विभिन्न प्रतीकों के सहारे जनता की अंतर्वर्ती एकता का है। वह प्रकृति के हर अंग में मजदूरों को दुख देखता है। वह मजदूरों की वेदना में वो मजदूरों की वेदना को देखता है। यही नहीं, शोषक सभी एक है बल्कि उनके चेहरे अलग। संसार के भौगोलिक वातावरण की चर्चा करते हुए कहता है कि चाहे एशिया अमेरिका विभिन्न वास स्थान के मानव एक, सभी और खुशियां व्याप्त पर मन के द्वारा शोषण एक गहरा संताप है। जब सब वस्तुएं एक ही ढांचे से बनी है तो क्यों कवि क्रांति के निर्माण में किसी एक के आगे आने की कामना करता है और समाज की कल्पना करता है, व्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। इसका आंसर लिखेंगे कवि बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहता है कि जो भी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकती है। यह ताकत इतनी ताकतवर होती है कि जन शोषक शत्रु को सत्ताच्युत कर देती है। मुट्ठियों की ताकत समान जनता की ताकत है। यदि इस ताकत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो उसकी मुट्ठी पलद हो जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा जन शोषक क्यों न हो। जब यह ताकत क्रुद्ध होती है तो अपनी ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। अतः कवि बंधी हुई मुट्ठियों के माध्यम से जन शोषक को इनसे न टकराने की नसीहत देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। इसका आंसर लिखेंगे नदियों की वेगवती धारा में जिंदगी की धारा के बहाव कवि के अंतर मन की वेदना को प्रतिबिंबित करता है। कवि को उनके कलकल करते प्रवाह में वेदना की अनुभूति होती है। गंगा इरावती अधिकारों के वेदना के गीत कवि होती है। गंगा इरावती नील अमेजन नदियों की धारा मानव मन की वेदना को प्रकट करती है जो अपने मानवीय अधिकारों के संघर्ष करने का स्वरूप एवं
प्रसिद्धि भी सम्मान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानव दुरात्मा से क्या अर्थ है। इसका आंसर लिखेंगे पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयावह, दारुण तथा अराजक हो गई है। दानव और दुरात्मा का अर्थ है जो अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहते हैं, जिनका आचरण पाशविक होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दुरात्मा कहते हैं। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सर्वत्र पाए जाते हैं।